हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Different alternating voltages are given below, in which case the peak value and the RMS value are same. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें चार अलग अलग तरह के ग्राफ दिए हुए हैं वोल्टेज के टाइम के साथ. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस के. हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से केस में जो पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस, पीक वैल्यू वीएम और वी आरएमएस बराबर हो रही है. ठीक है, हमें बताना है इनमें से किस ग्राफ में ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं सारे ग्राफ. पहला ग्राफ जो है हमारा, वो एक यूनिफॉर्म कर्व है. ठीक है, पर वो वेरी कर रहा है. आप देख सकते हैं उसके एक टाइम पीरियड में, ठीक है, या किसी भी एक टाइम इंटरवल में अगर आप देखें, इतने ही दूर में अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि वो प्लस वी नॉट से वेरी करते हुए, हर एक वैल्यू लेते हुए, जैसे कि यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी. ठीक है, कुछ बीच की वैल्यू होगी. यहाँ पे कितनी है, जीरो है. यहाँ पे नेगेटिव में कुछ है. यहाँ पे कितनी है, माइनस वी नॉट है. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वो एक यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे वी आर एम एस और वी एम बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वी एम क्या है, वी नॉट. ठीक है, और चूंकि करंट वोल्टेज यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है, पूरे टाइम के लिए, तो यहाँ पे वी आर एम एस वी पीक के बराबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वी आर एम एस छोटा होगा. ठीक है, वी आर एम एस छोटा होगा वी नॉट से कुछ. ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल हमारा साइनसोइडल केस जैसा ही हो गया. उसमें क्योंकि वी एम होता है जो पीक वैल्यू होती है, और वी आर एम एस क्या होती है, वी एम अपॉन रूट टू. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो भी एक यूनिफॉर्मली वेरिंग कर्व होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉट अपॉन रूट टू नहीं होगी, कुछ और होगी, पर वी नॉट से कम होगी. दूसरा केस हमारा एक जनरल साइनोसॉइडल कर्व है. इसमें वी नॉट जो है हमारी पीक वैल्यू है, हमारी आर एम एस वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी वी नॉट अपॉन रूट टू. तो यहाँ पे भी नहीं इक्वल है. ठीक है, थर्ड ग्राफ भी एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट ग्राफ ही है. इसमें भी यूनिफॉर्मली वेरिएशन है, बस इसमें कर्व नहीं है, बल्कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है. ठीक है, बी से सिमिलर है. बी और इसमें क्या अंतर है कि इसमें कर्व जैसा वेरिएशन है. ठीक है, एक यूनिफॉर्म लीनियर वेरिएशन नहीं है, 1 डिग्री का वेरिएशन नहीं है, पर यहाँ पे वेरिएशन 1 डिग्री का है. ठीक है, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे भी जो है वो पीक क्या है, पीक हमारा हो जाएगा वी नॉट. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पीक से नीचे आ रहा है, तो हर एक वैल्यू ले रहा है करंट. ठीक है, करंट कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट पे कितना हो रहा है, माइनस वी नॉट के बराबर. तो यहाँ पे भी जो हमारा वी आर एम एस होगा वो होगा वी नॉट से कम. ठीक है, सेम इधर भी होगा. ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे. ऑप्शन नंबर डी एक स्क्वायर ग्राफ है. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम ये टाइम t1 तक देखें, t1 टाइम तक, ठीक है, इसको मान लेते हैं टाइम t2. ठीक है, तो टाइम t1 तक ये ग्राफ कैसे वेरी कर, ये ग्राफ कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक स्क्वायर ग्राफ है. तो टाइम इक्वल टू 0 से लेके t1 तक इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है. किसके बराबर है, v नॉट के. फिर t1 से t2 में क्या है, t1 से t2 में भी कांस्टेंट है, पर किसके बराबर है, माइनस वी नॉट के. ठीक है, अब वो पूरे टाइम, अब ये जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो प्लस वी नॉट या तो माइनस वी नॉट. ठीक है, बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब अगर हम इसका मीन करंट निकालें, ठीक है, टाइम t2 तक अगर हम इसका मीन करंट निकालें, मीन वोल्टेज निकालें, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आधे टाइम प्लस है, आधे टाइम माइनस. पर यही खासियत होती है आरएमएस वैल्यू की, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू होती है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डी में हमारा वी नॉट जो हो जाएगा वी आर एम एस के बराबर हो जाएगा. ओके बच्चों, समझ में आया. तो एक स्क्वायर ग्राफ में ही वी पीक और वी आर एम एस बराबर हो सकते हैं. तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है. फर्स्ट ऑप्शन सी ओनली, जो कि गलत है. दूसरा ऑप्शन है डी ओनली, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर